Good morning, 8th class. We are going to start the unit number 15, that is Introduction to Graphs. Introduction to Graphs. You have learnt about so many graphs, that is some of them are बार ग्राफ. बार ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि ये इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि मैथ्स के मार्क्स किसी बच्चे के फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में हो तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट द रिविजन लाइटली. और बार ग्राफ सेकेंडली यू हैव डन अबाउट द डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में क्या है कि आप मान लीजिए, ये तो एग्जांपल दिया हुआ है फ्रूट्स का कि एक दिन मान लीजिए मंडे को ये सेल हुई, ट्यूसडे को ये मैंगो की, फिर एप्पल की मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, ऑरेंज को मंडे ट्यूसडे. तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसमें डबल बार ग्राफ में. देन थर्ड वन इज द पाई चार्ट, पाई ग्राफ यू कैन से. तो ये क्या है, किसी का परसेंटेज पार्टिसिपेशन, परसेंटेज पार्ट किसी का. जैसे हम ये कहते हैं कि किसी बच्चे के लगा लीजिए कि 24 आवर्स को वो मान लीजिए 6 आवर्स जो है वो स्कूल जाता है, तो कितना पार्ट हो गया उसका 25%. 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100. तो 25% आवर्स जो है, 25% ऑफ द होल डे ही गोज टू द स्कूल. मान लीजिए इसी तरीके से 8 घंटे वो सोता है तो 1/3 पार्ट हो गया उसका. तो ये है परसेंटेज पार्ट. परसेंटेज पार्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द पाई ग्राफ. उसके बाद आ जाइए हमारा जो मेन इस हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्या है, ये भी एक तरह से रेक्टेंगल्स में शो किया जाता है, लेकिन इंटरवल्स में. इंटरवल्स में क्या होता है, जैसे कि हम बच्चों की हाइट लेते हैं क्लास में कि हाइट जैसे 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक के कितने बच्चे हैं, 120 से 140 तक के बच्चे कितने हैं. तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल्स के रूप में बनती हैं ये. लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव, बार ग्राफ में क्या होता है एक एक छोड़ के होता है, और हिस्टोग्राम में कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स होती हैं. अब हमारे जो इस 8th क्लास में सिलेबस में आ रहा है दैट इज द लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे दिया हुआ है टाइम और टेम्परेचर. किसी बच्चे को, एक बच्ची है रेनू, बीमार हो गई, उसका 6 बजे टेम्परेचर कितना लिया गया, 10 बजे 40, 2 बजे 38 और 6 बजे 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इसको अब हमने लाइन के थ्रू कैसे शो करना है, तो ये कहलाता है लाइन ग्राफ. अगर हम इसको ग्राफ में शो करते हैं तो ग्राफ में हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम ले लेंगे और इधर हम टेम्परेचर ले लेंगे. टाइम 6, 10, 2, 6 जैसे जैसे भी इसके टाइमिंग्स है, और टेम्परेचर ऊपर. इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये जो गैप है ये हमेशा सेम रहना चाहिए. स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो किंक लगा के. किंक क्या होता है कि इकट्ठा गैप, देखो यहाँ पर 2, 2, 2 का गैप है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 का इकट्ठा शो कर रहे हो, तो यहाँ पे किंक लगा देते हैं. किंक मतलब ये उल्टा एस, एक तरह से SZ लग जाता है. तो ये किंक लगा के आप कितना भी टेम्परेचर को एक बार इकट्ठा कर सकते हो. उसके बाद आपका हमेशा सेम गैप के साथ, जैसे यहाँ 30, 32, 34, 36, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको शो करना है. अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 15.1. 15.1 में मैक्सिमम क्वेश्चंस में ग्राफ आपको बना के दिए हुए हैं, और उन ग्राफ्स को रीड करते हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं. जैसे फर्स्ट है, व्हाट वाज द टेम्परेचर, पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 AM. ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर. एक एक घंटे के बाद जब उसका रिकॉर्ड किया गया, तो व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. तो देखिए अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि 1 PM ये आपके टाइमिंग्स हैं, 9, 10, 11, 12, 1. तो 1 बजे कितना टेम्परेचर था ये देखेंगे आप, यानी कि इसको फिर यहाँ से मिलाएंगे, कितना आ गया, ये 36, ये 37, तो बीच में क्या हो गया 36.5. तो 1 बजे कितना टेम्परेचर था, 36.5. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं. जैसे 15.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. तो ये क्या दिखा रहा है आपको, 36.5 डिग्री सेल्सियस. इसी तरीके से जब आपका सेकंड आता है, ग्राफ को देख देख के ही करना है आपको, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5. अब ग्राफ में देखेंगे 38.5, 38 ये है, 38.5 यहाँ है. अब देखेंगे ये कितने बजे है, जब टेम्परेचर यहाँ से देखा और टाइमिंग्स यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 12 बजे. तो ये टेम्परेचर कितना हो गया 12 पर. थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द गिवन पीरियड. पेशेंट, तो व्हाट वर दीज 2 times. 2 times पर टेम्परेचर जो है वो सेम था. अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर भी टेम्परेचर वही है, यहाँ पर भी वही है. ठीक है, तो ये जो है टाइम कितना कितना टाइम हुआ यहाँ पर, 1 बजे और 2 बजे. तो कौन कौन से टाइम पर हो गया, 1 PM एंड 2 PM. तो ये सी पार्ट का इसी तरीके से आपने आंसर देना है, 1 PM एंड 2 PM. फोर्थ इसका पार्ट है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM.
हाउ डिड यू अराइव। अब देखो 1 से लेकर 2 तक इसमें सेम टेम्परेचर है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक सेम टेम्परेचर है, ठीक है। 1 से 2 सेम टेम्परेचर है, तो इसका मतलब 1:30 बजे भी वही है, तो 1:30 बजे टेम्परेचर कितना हो गया 36.5। और इसका कारण क्या है, क्योंकि टेम्परेचर वॉज सेम ड्यूरिंग द इंटरवल 1 to 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। मतलब किस टाइम पीरियड में बढ़ता हुआ, देखो यहाँ से यहाँ ये बढ़ रहा है, तो कौन सा टाइम हुआ 9 से 10, ठीक है। कौन से टाइम में बढ़ा है 9 से 10 में। फिर अगला 10 से 11 में भी बढ़ा है, तो टाइम आपको देना है 10 से 11। फिर ये घट रहा है, ये भी नहीं देना, ये भी कम हो रहा है, ये भी नहीं देना, ये कांस्टेंट है, ये भी नहीं देना। तीसरी टाइम में बढ़ रहा है 2 से लेकर 3 बजे तक, ठीक है, 2 से 3। तो आपके कौन कौन से टाइमिंग्स हो गए 9 से 10, 10 से 11 और 2 से 3। दीज आर द 3 टाइम पीरियड ऑन विच दिस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ मैंने लिखे 9 to 10, 10 to 11 एंड 2 to 3। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वट वर द सेल्स, इसमें द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स ऑन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वट वर द सेल्स इन 2002। अब देखिए 2002 है, इसमें कितनी सेल थी 4, ये करोड़ में है 4 करोड़। और 2006 में कितनी थी, यहाँ से देख लेंगे आप, 2006 में ये कितनी है 8 करोड़। तो यहाँ से आप इसके पैरेलल जाएंगे तो 8 करोड़। इसी तरीके से सेकंड बार वट वर द सेल्स 2003 एंड 5। अब 3 में कितनी सेल्स हैं 7 करोड़ और 5 में कितनी है 10 करोड़, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ को देख के पढ़ना है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू। किस साल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस था अपने पिछले साल से लेकर, पिछले साल से कंपेरेटिव, क्योंकि यहाँ से यहाँ सबसे ज़्यादा उछाल आया है। तो कौन सा ईयर हो गया 2005, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। For an experiment in botany, 2 different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. ठीक है। The results are shown by the given. ये आपको ग्राफ दिया, इसमें ग्राफ को पढ़ते हुए आपको क्वेश्चन के अब ध्यान देना है। अगर 2 लाइन ग्राफ एक ही ग्राफ में शो करने हो तो डिफरेंट कलर की पेंसिल्स यूज कर सकते हो, या एक शेडिड और एक डार्क लाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ ना कुछ डिफरेंस रखना है। रेड और ब्लू पेन यूज कर सकते हो, और कलर पेंसिल मतलब डिफरेंट कलर्स की यूज कर सकते हो। तो अब इस ग्राफ को पढ़ते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब क्वेश्चंस के आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। देखिए प्लांट ए जो है वो 2 वीक्स के बाद कितना है और 3 वीक्स के बाद कितना है। तो इसमें देखिए क्या आएगा, 2 वीक्स के बाद कितना है। अब प्लांट ए कौन सा है, डार्क वाला, ये शेडिड लाइन है। तो 2 वीक्स के बाद देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 3 वीक्स के बाद कितना है, ये 9 सेंटीमीटर। ये देखो ये 7 है, यहाँ 7, ये कहाँ से यहाँ से, जब आपने 2 वीक्स के बाद देखा तो 2 वीक्स के बाद यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ पर लेके आएंगे, तो ये क्या है 6 और 8 के बीच में 7 हो गया। इसी तरीके से यहाँ 3 वीक्स के बाद यहाँ आ गया ये, और इसको जब यहाँ तक मिलाओगे तो ये क्या आ गया 9। तो 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 and 3। तो 2 वीक्स के बाद कितना है, तो इसमें 2 वीक्स के बाद कितना है बी प्लांट। अब तो अभी आपने ए प्लांट किया था, सेकंड में बी प्लांट जो है शेड डार्क लाइन से शो किया है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, शेडिड भी और डार्क भी, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और बी प्लांट का दूसरा है जो 3 वीक्स के बाद ये 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ को पढ़ते हुए आंसर देते चले आने हैं। थर्ड जो है आपका, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ, ठीक है। तो आपने इसको भी थर्ड वीक कौन सा हुआ, थर्ड वीक में ये देखो 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर कितना फर्क आया, हमने ये आंसर में भी लिखा था 7 and 9। तो कितना डिफरेंस हुआ, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा थर्ड वीक में। ये सेकंड वीक का था और ये थर्ड वीक का था। तो सेकंड से थर्ड वीक के एंड तक कितना डिफरेंस हुआ, कितना बढ़ा 2 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से बी प्लांट वो कितना बढ़ा 7 से 10 हुआ, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ग्रोथ कितनी हुई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसका, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। सबसे ज़्यादा प्लांट ए कौन से वीक में बढ़ा, सेकेंड वीक में, क्योंकि आप इसमें देखेंगे सेकेंड वीक में इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सबसे ज़्यादा ये देखिए कितनी ग्रोथ हुई है 7, इसकी यहाँ कितनी थी 2 सेंटीमीटर और यहाँ 7, तो 5 सेंटीमीटर इसकी ग्रोथ हुई है 2 से लेकर 7 तक, ठीक है। इसी तरीके से आपका अगला जो सेकेंड इसका एफ पार्ट है,
कहाँ आ जाएगा, ड्यूरिंग विच डिड वीक डिड बी प्लांट ग्रो लीस्ट, सबसे कम तो फर्स्ट वीक में, ठीक है। वर द टू प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर, स्पेसिफिक, यस, एट द एंड ऑफ 2 वीक। देखो एट द एंड ऑफ इसका ए प्लांट भी 7 सेंटीमीटर हुआ था और बी प्लांट भी 7 सेंटीमीटर हुआ था, तो दोनों एंड ऑफ 2 सेकेंड वीक पे दोनों क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में द ग्राफ इज गिवन बिलो, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर द ईच डे ऑफ ए वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। फोरकास्टिंग क्या होती है, फोरकास्टिंग जैसे हम भविष्यवाणी करते हैं कि कल बारिश होगी या कल कितना टेम्परेचर होगा, हमारे हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, उसको कहते हैं फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल। तो ऑन विच डेज द वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल डे। एक तो देखो यहाँ दोनों ड्यूटेड लाइन और डार्क लाइन दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक है यहाँ, ठीक है, और एक है यहाँ, 3 जगह पर ये सेम हो रहा है फोर्थ क्वेश्चन में। तो ये कौन कौन से दिन हो गए, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। द टेम्परेचर, फोरकास्ट टेम्परेचर एंड द एक्चुअल टेम्परेचर दीज वर सेम, ठीक है। सेकेंड बी, वट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो सबसे ज़्यादा कितना, वट क्या टेम्परेचर था, कितना आ जाएगा इसका 35, यस, फोरकास्ट टेम्परेचर क्या था 35, इट इज़ द मैक्सिमम। तो 35 डिग्री सेल्सियस जो है 35 डिग्री है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर था फोरकास्ट हुआ हुआ। वट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर देखिए ग्राफ में क्या आ रहा है, ये कितना है, ये 15 डिग्री, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। फोरकास्ट और एक्चुअल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सा आ जाता है, कौन से दिन में। देखो यहाँ आपने देखना है, जैसे मंडे को इतना डिफरेंस है, ट्यूसडे को कोई डिफरेंस नहीं है, वेडनेसडे को इतना है 2 का है, और थर्सडे को 3, यहाँ पे 3 मतलब ब्लॉक्स का फर्क पड़ गया। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का फर्क जो है फोरकास्ट का और एक्चुअल का कब है, थर्सडे को, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम आपको बस पढ़ के इसमें देना है, ए कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन टू ए नेबरिंग सबर्बन एरिया टू डिलीवर ए पार्सल टू ए मर्चेंट। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग। व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। तो क्या लिया गया एक्स एक्सिस पर, टाइम पर क्या स्केल लिया गया, 8 to 9, 9 to 10, क्या टाइम लिया गया है इसमें 6 का 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। क्यों, देखो ये 8 से 9 1 घंटा है, 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 आवर, आगे भी फिर 4 तो मतलब यूनिट क्या लिया गया है 4 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 आवर। सेकेंड पार्ट है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। कितना टाइम लिया उसने ट्रेवलिंग करने के लिए, उसने कितना टाइम लिया, 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। और सेकेंड है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक द फॉर ट्रेवल। देखो चला कितने बजे वो 8 बजे, ठीक है, और पहुंचा कितने 12 बजे, तो कितने घंटे लगे 4 आवर्स, कितने लगे 4 आवर्स, कितना 4 आवर्स लगे इसको। नेक्स्ट है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितना किलोमीटर है, तो कितना डिस्टेंस आ गया 20, यहाँ से शुरू कर रहा है वो, और यहाँ कितना डिस्टेंस है 22 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। ड्यूरिंग द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, कहीं डिड द पर्सन कहीं रुका है, यस 10 से लेकर 10:30 तक। ये देखो 11 यहाँ है, 10 यहाँ है, और इसके बीच में 10:30, तो ये कितना आधा घंटा जो है वो इसमें बीच में रुका है, कब से कब 10 से 10:30। फिर है आपका इसके ड्यूरिंग विच पीरियड, ओके, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टर, जो सबसे ज़्यादा वो फास्ट किस पीरियड में, तो सबसे ज़्यादा वो देखो फास्ट कब चला, ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला 10 किलोमीटर चला, ये सबसे ज़्यादा फास्ट चला। तो ड्यूरिंग विच पीरियड 8 से लेकर 9 तक वो सबसे ज़्यादा फास्ट चला है। तो डू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 and 5। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। ये है लाइन ग्राफ बनाने का। तो ये लाइन ग्राफ मैं आपको समझाती हूँ कैसे बनाना है इसको। बिल्कुल जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस रीड किए हैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है इसके लाइन ग्राफ जो है वो बनाने हैं। ये इस तरीके से देखिए, क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या है ये देखिए,
यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बनाने हैं, इसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर तो आपको ईयर लेने हैं और ऊपर लेने हैं डेज, नंबर ऑफ डेज जिसमें कि ये स्नो गिरी है। तो यहाँ पर आपको ये ईयरली है 2003, 4, 5, 6 और ईयर लेने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेज 2, 4, 6, 8, 10। गैप हमेशा सेम रहना चाहिए, तो 2, 4 हमेशा सेम लिया। 2003 में यहाँ 8 दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज 8, तो मैंने 2003 पर जाते हुए यहाँ से 8 पर यहाँ पे डॉट लगाई और इसको सर्कल लगा दिया। 2004 में ये 10 है, यहाँ सर्कल लगा दिया और इसी तरीके से 5 में 5 है और 6 में ये 12 है, डॉट लगा के और उसके बाद उसको स्केल से यहाँ से यहाँ फिर यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया। ठीक है, तो ये आपका लाइन ग्राफ बन गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ईयर दिए हुए 2003 से लेकर 2007 और नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ विमेन। अब नंबर ऑफ मैन एंड नंबर 2 दिए हुए, तो 2 ग्राफ एक में तब बनेंगे। अलग अलग पेंसिल्स यूज करो, अलग अलग कलर्स यूज करो ग्राफ बनाने के लिए। तो मैन के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया है और विमेन के लिए मैंने रेड कलर यूज किया है। ये देखिए, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि 11 से कम कोई नहीं है, तो 11 तक मैंने किंक लगा दिया और उसके बाद 11.2, 11.4, 11.6 इस तरीके से। मैन के लिए पहला है 12, 2003 में 12, 2004 में 12.5 और इस तरीके से इसको ग्राफ से मिलाते हुए ज्वाइन करना है। ये होगी आपकी ब्लू लाइन फॉर मैन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर मैन और इंडिकेट भी कर दिया यहाँ पर मैन फॉर ब्लू कलर एंड विमेन रिप्रेजेंट रेड कलर। रेड कलर रिप्रेजेंट्स फॉर विमेन। अब विमेन के लिए क्या है, नंबर ऑफ विमेन 11.3 2003 में, यहाँ 11.2 है, यहाँ 11.4 है, तो इसके सेंटर में जाके इधर 2003 और इधर से 11.3। सेम वे में 2004 में कितना है, ये 11.9, तो 11.8 ये है, 12 ये है, उसके बीच में 11.9। तो इस तरीके से रेड कलर को भी इसी तरीके से आपने ज्वाइन कर देना है, तो इट विल कंप्लीट योर लाइन ग्राफ्स। ठीक है, नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज 15.1। थैंक यू।